years of martial arts training, Muhammad set his sights on smashing. 60 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं अब तक। जी, इससे पहले ये बड़ी बात है जी। इनके और हमारे साथ मौजूद हैं राशिद नसीर साहब। पास बहुत से लोग आते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये जो साहब है ना, ये एक्चुअली फ़ख्र पाकिस्तान में इन्हें कहता हूँ अब, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम इंतहा पसंद पाकिस्तानी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंतहा पसंद। आज हमारे साथ वो गेस्ट मौजूद हैं जो वाकई इंतहा पसंद पाकिस्तानी कहलाने के लायक हैं, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 61 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंदाज़ा तो अभी आपको ऑलरेडी हो चुका होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद राशिद नसीम। पहले तो ये बताइए कि आपको किस नाम से बुलाया जाए? क्या आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहा जाए, या ब्रूस ली ऑफ पाकिस्तान कहा जाए, या राशिद नसीम ही बुलाया जाए? देखें जी, ये तो लोगों की मोहब्बत होती है और लोगों के का प्यार होता है। वो जिस नाम से पुकारना चाहें पुकार सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत से नामों से पुकारते हैं। कोई मुझे आयरन मैन कहता है, कोई मुझे मैन ऑफ स्टील कहता है, कोई मुझे रैगिंग बुल कहता है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने भी मेरा बहुत सारा अलग अलग किस्म के मुझे टाइटल्स अवार्ड किए हुए हैं। तो ये तो सबकी मोहब्बत है और प्यार है कि जो भी किसी अच्छे नाम से पुकारना चाहे तो वेलकम है। एंड यू एब्सोल्युटली डिज़र्व इट, नो डाउट अबाउट इट। पहले तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि इंतहा पसंद बेसिकली हमारा चैनल, इसका नाम रखने का मकसद क्या था कि जनरली पाकिस्तानियों को इंतहा पसंद एक नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट किया जाता है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास राशिद नसीम जैसे इंतहा पसंद भी हैं जो कि पॉजिटिव चीज़ों में भी इंतहा रखते हैं। हम प्यार की इंतहा भी रखते हैं, हम मार्शल आर्ट्स की भी इंतहा रखते हैं, हम स्पोर्ट्स में भी इंतहा रखते हैं। तो ये भी हमारी एक इंतहा पसंदी वाली साइड है। सो वी आर रियली प्राउड कि हमारे पास आप जैसे इंतहा पसंद मौजूद हैं। बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स, पहले तो वो मोमेंट बताइए कि वो कैसा था कि जब ये गालिबन 2018 में ये मुकाबला हुआ था, लेकिन क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अभी इस वीडियो को ऑन एयर किया है, तो वो मोमेंट कैसा था कि स्पेशली एक इंडियन प्लेयर है जिसके अगेंस्ट आप हैं और वहाँ पे फिर अनाउंस हुआ रिज़ल्ट कि आपने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और वो मुकाबला जीत गए, तो वो फीलिंग कैसी थी? देखिए जी, वो फीलिंग तो जो लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं मैं बिल्कुल सख्ते के अंदर था उस वक्त जब वो अनाउंसमेंट हो रही थी। हालांकि मुझे अपनी जीत का पूरा यकीन था, लेकिन जैसे ही वो अनाउंसमेंट हुई है और मैं अपने जज्बात पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख सका। और उससे पहले जो 3 दिन तक मैं वहाँ पर इटली में था, तो मैं रोज़ाना सुबह शाम दुआ कर रहा था। खुद पे यकीन तो था, लेकिन यकीनी सी बात है कि एक अनजाना सा डर भी होता है कि यार कहीं हम हारे ना। लेकिन आपकी जैसे वो आपने अपना नाम ही इतना ज़बरदस्त रखा हुआ है इंतहा पसंद, तो बस मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह की जो है ना इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की सोच होनी चाहिए इंसान की, कि वो हमेशा जो है ना वो इंसान को पॉजिटिव रखती है और आपके जहन में कभी भी नेगेटिविटी आनी ही नहीं चाहिए। तो बस वो मेरी एक पॉजिटिव सोच थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैंने उस एथलीट को जो है वहाँ पर इतने ज़बरदस्त क्राउड के सामने और इतने सारे जो कैमरास थे और रिकॉर्डिंग थी और उस सबके सामने बीट किया। मैं समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम था और मेरी प्रीवियस जो मेरी मेहनत थी और मेरी एफर्ट्स थी, बस अल्लाह ने मुझे उससे नवाजा। तो वैसे मार्शल आर्ट्स क्या आप बचपन से कर रहे हैं? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपकी मोटिवेशन क्या थी? बिकॉज़ आई रिमेंबर मोहम्मद अली के बारे में एसोसिएट किया जाता है कि उनमें एग्रेशन था, लेकिन 5 साल की उम्र में गालिबन उनका कोई साइकिल लेके भाग गया था, तो उनकी उस एग्रेशन को फिर पॉजिटिव बनाया गया और उनको बॉक्सिंग में लेके चले गए। तो क्या कोई आपकी भी कोई इस तरह की स्टोरी है या क्या मोटिवेशन थी? नहीं जी, इस तरह की स्टोरी मेरी बेसिकली ये है कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो वेल्डिंग का काम करते थे और वो उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा कुछ करे। हालांकि वो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी हमेशा से ख्वाहिश ये रही कि वो मुझे जो है वो तालीम हासिल करवाएं, और यही वजह है कि मैंने अपनी तालीम भी कंप्लीट की, MA किया, और उन्होंने मेरा नाम भी जो है वो राशिद मेहनाज के नाम के ऊपर रखा था। वो चाहते थे कि मैं कुछ पाकिस्तान के लिए जो है वो करूँ, और बस ये इंस्पिरेशन थी वालिद साहब से। और फिर जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट की तो मेरे जहन में फ़िलहाल तो कोई ऐसा चीज़ नहीं थी,
बस मैं फिजिकली तौर पे स्ट्रांग होना चाहता था, फिजिकली तौर पे मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना चाहता था, थोड़ा सा फिजिकली तौर पे उस वक्त मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मार्शल आर्ट में वक्त के साथ साथ मैं आगे बढ़ता गया और अल्लाह ताला ने बेशुमार कामयाबियाँ दी, जिस पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। तो वैसे एग्जैक्टली उम्र क्या थी आपकी कि जब आपने सोचा कि इस मार्शल आर्ट्स को एज अ हॉबी या एज अ पैशन लेके मैं साथ चलूँगा? ये मेरी उम्र होगी 14-15 साल में, तकरीबन मुझे 26 साल, तकरीबन 25-26 साल हो गए मुझे मार्शल आर्ट करते हुए। सही, माशाल्लाह। जो है मैंने 2001 में जो है वो मैंने अपनी एकेडमी भी स्टार्ट की थी, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट। और आप ये लोगो भी आपको पीछे मेरी एकेडमी का ही नज़र आ रहा होगा। तो बस इसके अंदर से माशाल्लाह से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। मेरी बेटी है फातिमा 7 साल की, जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। तो ये वर्क चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है चलता रहेगा। तो वैसे पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल नहीं था या आसान था? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक पेरेंट्स का एक बहुत कंसर्न रहता है कि बच्चा बड़ा होके एक फील्ड में अगर जाना चाह रहा है तो उसका स्कोप क्या है, कमाएगा कैसे। तो आप इसको फुल टाइम अगर लेके चल रहे हैं तो पेरेंट्स को कभी ये कंसर्न नहीं हुआ कि प्रोफेशन इसको कैसे लेके चलेंगे? असल में देखें, जो मेरे वालिद साहब थे ना, वो हमेशा से चाहते तो थे कि मैं कुछ करूं, लेकिन लाजमी बात है कि जब मैंने रिकॉर्ड बनाना शुरू किए तो उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के भी काम किए। जैसे ग्रीन कोकोनट का रिकॉर्ड बनाया, इसके अलावा ब्राउन कोकोनट ब्रेकिंग का रिकॉर्ड मैंने खुद बनाया, फिर ये वॉलनट का रिकॉर्ड था। इस तरह के बहुत सारे टफ रिकॉर्ड्स हैं, जो 61 की एक पूरी तवील लिस्ट है रिकॉर्ड्स की। तो वो जब मैंने बनाए तो लाजमी बात है पेरेंट्स थोड़ा सा वरी तो थे कि यार इसको कोई चोट ना लगे, लेकिन ये कि पेरेंट्स की तरफ से हमेशा सपोर्ट रही और उन्होंने कभी भी मुझ पर दबाव नहीं डाला कि मैं मार्शल आर्ट करूं या कुछ और प्रोफेशन अपनाऊं। हालांकि मैंने खुद मास कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया हुआ है और कराची यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो लेकिन इसके बावजूद मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया कि मैं अपनी फील्ड को चेंज करूं या किसी फील्ड की तरफ जाऊं। वो कहते हैं हमेशा यही कहा उन्होंने कि यार आपको जो शौक है आप उसी तरफ जाएं। बिल्कुल सही। तो एक आम बच्चे का अगर जो आपको देख रहे हैं अभी सारे जो अभी यंग हैं, नो उम्र हैं, कि वो अगर मार्शल आर्ट्स को अपना प्रोफेशन या पैशन बनाना चाहते हैं तो उनको आप किस तरह से गाइड करेंगे कि क्या राइट वे है? क्योंकि पाकिस्तान में अगेन ये चीज़ इस तरह की नहीं है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन हो। देखिए तो जी, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? जी मैं पैगाम बड़ा सिंपल सा है। देखें, मैंने 61 रिकॉर्ड बनाए ना, तो अगर मैं ये सोचता 4 रिकॉर्ड बनाने के बाद या 1 रिकॉर्ड बनाने के बाद कि जी मुझे हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाएगी या मुझे बड़े इनाम कराम से नवाजा जाएगा या इस तरह की अगर मैं बातें अपने जहन में लेकर आता तो मैं 61 तक नहीं पहुंच पाता। तो मैंने इस चीज़ की कभी केयर नहीं की कि कौन मुझे अप्रिशिएट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। मैंने एक चीज़ अपने दिमाग से सोची कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मैंने उस चीज़ पर फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता रहा। तो जो जनरेशन है उनके लिए भी यही पैगाम है कि यार अगर आप किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो आपका सबसे बड़ा गोल जो है ना वो खुद के साथ जीतना है। तो आपने अपनी एफर्ट्स करनी है, अपनी 100% देना है। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पैशन के पीछे इंसान को जाना चाहिए और अल्टीमेटली सक्सेस आपके पीछे खुद ब खुद आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है कि अगर आप अपने पैशन के पीछे जाते हैं तो देखिए कामयाबी देने वाले जो है वो ज़ात जो है ना वो अल्लाह की है। तो अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी देनी है, मेहनत आपने जो है यहीं पर दुनिया में रह के करनी है। तो अल्लाह ताला जो है ना वो आपके रास्ते खुद ब खुद खोलता रहता है। फिर जो है वो आप देखें, मुझे मेरी मिसाल सबके सामने कि मैं 61 आलमी रिकॉर्ड बनाने के बाद मुझे एक फेम मिला और लोग मुझे पहचानना शुरू हुए। हालांकि इससे पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, मैंने इंटरनेशनली बहुत सारे टीवी शोज़ के अंदर परफॉर्म किया, लेकिन वो वीडियोस इस कदर वायरल नहीं हो पाई जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई। तो मैं कहता हूँ कि अगर इंसान जो है वो अपने काम पर लगा रहे, मेहनत करता रहे तो कामयाबी लाजमी मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमती अहदेदारान की आपने बात की, तो हुकूमती सरपरस्ती किसी मोमेंट पे आपको मिली या कोई गिला शिकवा हो कि अगर किसी और मुल्क में होते तो शायद आपको, जैसे आपने बताया कि 61 ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड्स बना लिए हुए हैं, तो 61 के बाद एक रिकग्निशन मिल रही है, तो शायद किसी और मुल्क में होते तो इससे कहीं पहले मिल जाती। हाँ जी बिल्कुल, इस बात पे थोड़ा सा मुझे अफसोस ज़रूर होता है कि लोग जो हैं बेसिकली देखें, अगर आपका काम हुकूमती सरपरस्ती के अंदर आ जाए या आपको हुकूमती पजीराई मिलना शुरू हो जाए तो
बेसिकली यंग जो हमारी जनरेशन है वो भी बड़ी मोटिवेट होती है कि यार देखें इस शख्स ने जो है वो पाकिस्तान के लिए आलमी रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, और फिर वो जो है आपको जो है वो अपना एक रोल मॉडल बना लेते हैं। लेकिन जब आपको हुकूमती सरपरस्ती नहीं मिलती या आपको हुकूमती सतह पर सराहा नहीं जाता, तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो है वो बड़ा दिल छोटा करते हैं। वो फिर ये कहते हैं कि यार बस जो है ना फलां ने इतना रिकॉर्ड बनाया, फलां इतना ज़बरदस्त मुल्क के लिए उसने इतना काम किया, तो हमारी उसको क्या मिला, तो वो लोग भी फिर डिसाइड हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर कोई शख्स तनहा पाकिस्तान के लिए काम करता है, मेहनत करता है, पाकिस्तान के लिए अपना वर्क देता है, अपनी सर्विसेज देता है, तो उसको एटलीस्ट जो है हुकूमती रिकग्निशन जो है ना वो ज़रूर मिलनी चाहिए, हुकूमती तौर पर जो है सराहा जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, और आई थिंक यही एक बेसिक वजह भी बन रही है लेटली कि जो यंग जनरेशन है वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि शायद कोई शॉर्टकट अपना के उनको जल्दी से टीवी चैनल्स भी बुला लेते हैं, मीडिया कवरेज भी हो जाती है, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाते हैं। तो वो एक पैशन शायद इसी वजह से अब के टाइम्स में वो कम होता जा रहा है कि शॉर्टकट से आपको इतनी पजीराई मिल जाती है कि जो वाकई मेहनत कर रहे हैं लोग जैसे आप हैं कि इतने अरसे बाद आपको पजीराई मिल रही है, तो शायद ये भी एक रीज़न है। तो आई थिंक मेन मीडिया और सोशल मीडिया सबको इस चीज़ पे, जो हमारा चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि वो स्टोरीज़ जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता या जो वाकई बैकग्राउंड में रहकर काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए। बिल्कुल, ये जो आपका मैं समझता हूँ कि ये जो एक कदम है इस तरह के टैलेंट को सराहना, और जैसे कि आपने इंतहा पसंद अपना नाम रखा हुआ है, तो आप लोग यकीनन ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो इंतहा कर दी हो। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा, और आप इसी तरह जो है मेहनत करें, और इसी तरह ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग टैलेंटेड जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको इन्वाइट करें अपने शो के अंदर और लोगों के सामने इस टैलेंट को लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा वर्क है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। 61 रिकॉर्ड्स तो ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, तो क्या आपकी कोई आगे टारगेट है कि कितने रिकॉर्ड्स करने हैं? जी, कोशिश तो मेरी ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए जितना ज़्यादा सर्व कर सकूँ करूँ, और 75 रिकॉर्ड जो है मेरी एकेडमी बना चुकी है, मेरे 9 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हम जल्द से जल्द जो है वो अपनी सेंचुरी जो है वो कंप्लीट करें, और ये एक मुश्किल टारगेट है क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि उसके अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, क्योंकि लाजमी बात है कि बगैर स्पॉन्सर के वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है उन रिकॉर्ड्स को करना। लेकिन फिर भी बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ज़रूर जो है वो इसमें कामयाब हो जाएंगे हम। सही। आपने मार्शल आर्ट्स एकेडमी की बात की, तो एग्जैक्टली कि उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता दें कि एग्जैक्टली उसका नाम क्या है और कितने स्टूडेंट्स अभी आप उनको ट्रेन कर चुके हैं और करंटली कितने स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद हैं? देखिए जी, मेरी जो एकेडमी है वो उसका नाम है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, और ये कराची के अंदर है, और मेरे जो 9 स्टूडेंट हैं वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो खेलते हैं। बेसिकली हम जो है मेरा जो टारगेट होता है, जो मेरा मकसद है वो यंग जनरेशन को सेल्फ डिफेंस की तरफ राग़िब करना है, और एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जो है वो राग़िब करना है। और इसी मकसद के लिए जो है मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल भी जो है वो स्टार्ट कर दिया है। उसके अंदर मैं अपनी वीडियोस जो हैं वो डाल रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पर मेरे तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो दिखाना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो 75 रिकॉर्ड्स किसी भी एक शो के अंदर कवर नहीं हो सकते, तो इसीलिए मैंने उसके लिए भी एक सेपरेट जो है वो यूट्यूब अपना पेज बना लिया है। उसके अंदर जो है तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो मैं डाल रहा हूँ। तो आपके पेज की तवज्जुह से मैं लोगों से ये कहूँगा कि वो मेरे एक दफ़ा चैनल को विजिट करें, और इंशाल्लाह उनको बड़ा मज़ा आएगा सारे रिकॉर्ड देखने में, और उनको ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगी। नीचे लिंक शो हो रहा है इनके यूट्यूब चैनल का भी, और आई थिंक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी मौजूद हैं राशिद। तो इनके ये जो लिंक शो हो रहे हैं इनको लाजमी आप फॉलो करें, क्योंकि यही असल पाकिस्तानी लोग हैं जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। राशिद भाई, जाने से पहले एक आपका बेस्ट मोमेंट और वर्स्ट मोमेंट लाइफ का जो आप शेयर करना चाहें। जी, फ़िलहाल तो ये ही बेस्ट मोमेंट था। मैं समझता हूँ कि जब मैं इंडिया से जब मैंने उस शो के अंदर रिकॉर्ड जीता, और जब मेरी वहाँ पर विनिंग मोमेंट जो था मेरा, और उस वक्त वो अनाउंस हुआ,
उससे पहले अगर आप देखें तो मैं बिल्कुल सख्ते की हालत में खड़ा हुआ हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी ही जीत का ऐलान होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद एक जहनी टेंशन है कि यार कुछ शायद डिफरेंट ना हो जाए। और जैसे ही मेरी जी, जब तक जीत का ऐलान जाए। होता है, जैसे ही मेरी जीत का ऐलान होता है तो मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाया। बिल्कुल, आपने तो जंप्स वगैरह भी मारी थी। जी, 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 जी। और एक जब मैंने अपना पहला आलमी रिकॉर्ड जब मैंने बनाया था तो मैं बेतहाशा उस वक्त रोया था और अच्छा। अपने आंसुओं पे उस वक्त मैं काबू नहीं रख सका था। और मेरे टीचर वहाँ मौजूद थे, अपने टीचर का भी जिक्र करता हूँ वहाँ पे, सर इकबाल मुर्तज़ा, जिनसे मैंने मार्शल आर्ट सीखी है और वो खुद भी नेशनल चैंपियन है 7 टाइम और पाकिस्तान वापडा की टीम में होते हैं। और जबरदस्त, उनके साथ मैं फौरन गले लग गया था और उसके बाद मैं सजदा मैंने किया वहाँ पर। और वो एक मेरी मूवमेंट आज भी मेरी नज़र के कभी कभी मुझे याद आ जाता है कि वो क्या एक जज्बाती कैफियत थी। बहरहाल ये लफ्ज़ों में तो बयान नहीं हो सकती, ये फीलिंग दिल के अंदर ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस आप लोगों की मोहब्बत और दुआ है तो बस इसी तरह कामयाबियाँ मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। आप इसी तरह से रिकॉर्ड्स बनाते रहें और लोग भी आपको देखकर इंस्पायर होते रहें। हमारी तो यही दुआ है कि हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम उठें और जो हम जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया था वो मकासद पूरे कर सकें। बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका हमारे साथ ज्वाइन करने का ये प्रोग्राम। जाने से पहले एक जो हमारे टैग लाइन है इस चैनल की, वो आप अगर बोल दें। बदलो खुद को, बदलो पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, माशाल्लाह से बहुत मजा आया Thank you so आपके साथ much. इंटरव्यू करके। माशाल्लाह से थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत मजा आया। Thank you so much अच्छा for लगा, coming आपने with बड़े us. अच्छे सवाल किए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।